अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वो ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग बातें हुई थी, जो है कल काफी लोगों ने, मतलब इसमें से काफी लोग शायद नहीं थे, उन्हें पता चला है, तो मेरे पास कई बार जो उसके अकॉर्डिंग कई लोगों के प्रश्न आ गए, तो मैंने कहा कि शाम को इकट्ठे बता दूंगा। हाँ, ब्रेसलेट ये होती है, देखिए मेरे पास मैं लिख के आया इसको। सर पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर नहीं आ रही है, एक सेकेंड देखता हूँ मैं। सर ओके। सब आ रही। सर अब आ रही है। अब आ रही अब आ है? रही है? सर अब आ रही है। यस सर। और मेरी मेरी आवाज आवाज साफ है? हाँ जी, आ रही है सर। आवाज ठीक है ना? हाँ जी सर। क्लियर है। सर हाँ सर। यस सर। ओके, ओके, तो आप आप लोग लोग को को दिखा देता हूँ। ये ये होता होता है है बायोमैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। ये जो स्टोन दिख रहे हैं, स्टोन कई रंग के आते हैं। स्टोन कोई को मायने नहीं रखता, जो जो मायने रखता है इसके अंदर में मौजूद मैग्नेट मैग्नेट काम करता है। स्टोन स्टोन का करता करता है, है, उसका मुझे नहीं पता ज्यादा। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी आप आप लोग दे दे सकते हो, सकते हो, अलग अलग बात है। बात है, लेकिन जो है लेकिन मेन मेन काम काम जो जो है, है डबल आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा। सर डबल आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा। डबल आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा था पहले ही। हाँ, अब आवाज से सिंगल है, नहीं डबल, अब आप देखिए आवाज सिंगल होगा। अब नहीं सर डबल ही है, अभी भी डबल ही आ रही है, नहीं, अब सही देखिए, गूंज रही है आवाज। अब चेक नहीं, अभी ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है सर। सही है सर। अभी ठीक है। चलिए, तो ये एक सेकंड, थोड़ा सा मैं अपने को, ठीक है, इधर वाली आवाज को बंद कर दो। ठीक, तो ये जो चीज है, इसमें मैग्नेट मेन काम करता है। अब करता क्या है, ये कैसे काम करती है, कल भी बताया था, लेकिन चलिए जो लोग नहीं मौजूद थे और इसका वीडियो भी नहीं बन पाया था, तो सभी के लिए हो जाएगा। इसका सीधा सा फंडामेंटल एक ही है कि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड में आयरन होता है, और 40 के बाद ज्यादातर बीमारियां, सर सभी को म्यूट कर दो सर। सबको म्यूट कर दीजिए सर। मानते लोग नहीं है, सब बताने के बावजूद भी। इतने दिन कोर्स क्लास करते हो गया, सबको समझदारी तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मानते ही नहीं है। बहुत डिस्टर्ब कर रहे सर। ओके, वही करता हूँ। तो इसका जो मेन फंडामेंटल है कि हमारे ब्लड के अंदर में आयरन होता है, और 40 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों में जो डिजीज आती हैं वो लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है, जिसमें ज्यादातर डिजीज जो होती है मेनली आपकी गैस की शिकायत, अनडाइजेशन की शिकायत, और आपका जो है ब्लड प्रेशर, गैस, डायबिटीज, स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो इन सब जो है बीमारियां, और इसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है, उसका मैनेजमेंट है। एलोपैथी साइंस जब पढ़ने जाते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई के दरमियान में सीधे बता दिया जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपकी एलोपैथी में, लेकिन जो इस तरह की क्रोनिक डिजीज है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टाइप की, इनका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी कि आपको मैनेज करके रखेंगे, बीमारी मौजूद रहेगी, उसके लड़ने का हमारे पास, मतलब उसको भगा देने का, खत्म कर देने का कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करके रखने का सिस्टम है। तो जिंदगी भर उसके लिए आप दवा खाते रहिए, और वो आपकी जो बीमारी है वो
दबी रहेगी। मैनेज मैनेज करके चलने वाली बात, इसीलिए उसमें हमेशा दवा खाते रहना पड़ता है। जिसकी एक बार गैस की शुरू हो गई तो हमेशा गैस की लेती रहनी है। और इसी तरह की जो बाकी चीजें पड़ती है, आपका डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज की, कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम के लिए, ये चलता रहता है। पहले डॉक्टर इसको यहाँ पे इंडिया में बीपी के लिए देते थे, और गल्फ कंट्रीज से लोग जो लोग रिटर्न आते हैं वो लोग लेकर इसे आते हैं। गल्फ कंट्री में इसे आपको ये जो दर्द होते हैं ना जोड़ों में, जोड़ों के दर्द के लिए दिया जाता है, वहाँ के डॉक्टर देते हैं। इस टाइप से इसका वर्किंग है। तो मैंने इसमें देखा कि असल में कैसे काम करती है, क्या है इसके अंदर में। तो इसको जब समझने का प्रयास किया तो सारी लॉजिक समझ में आ गई। रिजल्ट है, दिखता है, लेकिन दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन ये दर्द कम हुआ तो कैसे हुआ, क्या काम हुआ, पता चला खाली मैग्नेट है, तो मैग्नेट कैसे दर्द को खत्म कर रहा है। तो समझने का पूरा प्रयास किया कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण दर्द और प्रेशर हाई होता है। यानी कि पाइप हमारे उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से उसका मुंह का जो दायरा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाती है। तो ब्लॉकेज अगर हट जाएगा तो वो प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो डॉक्टर इसको दिया करते थे, जिसकी वजह से प्रेशर वो ब्लॉकेज खत्म होता था और प्रेशर डाउन हो जाता था। एक रीजन वो भी है, और दूसरा रीजन इसमें ये भी होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल का चक्कर होता है, इसको एनर्जी को मतलब ऐसे घूमती रहती है। तो इसमें एक चीज जो जिन लोग ले रहे हैं वो पूछना चाह रहे थे, बता दे रहा हूँ। जिनको हाई बीपी है, हाई बीपी, वो लोग राइट हैंड में पहनेंगे। राइट हैंड में पहनेंगे तो ये बीपी को कम करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जवान रहते हैं, यंग एज के होते हैं, खास करके महिलाओं में कमजोरी की फीलिंग होती है, उन्हें ज्यादातर लो बीपी की शिकायत रहती है, क्योंकि उनका ब्लड शरीर से जाता रहता है, कमजोरी फील होती है। ऐसे लोग पहनेंगे लेफ्ट हैंड में, और पहनते ही जैसे उन्होंने पहना, आज पहना, दूसरे तीसरे दिन से उन्हें अपने आप एनर्जी महसूस होगी, बॉडी के अंदर में फीलिंग होगी, मतलब बहुत ज्यादा तरोताजा अपने को महसूस करेंगे। जिनकी बीपी लो है, क्योंकि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, इसको पहनने के बाद उनकी कमजोरी जो है, उनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, तो उन्हें अपने आप में एनर्जी महसूस होती है। इस तरह से एक काम करता है। मैंने बताते डिस्क्राइब कर दिया कि लेफ्ट हैंड के अंदर में जिनको बीपी लो रहता है उनको लेफ्ट हैंड में पहनना है, जिनकी बीपी हाई रहती है उन्हें राइट हैंड में पहनना है। ये इसका कारण है। और किसी को स्टंट डला हुआ है, स्टंट नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर डिवाइस, पेसमेकर डिवाइस डला हुआ है, तो व्यक्ति इसे नहीं पहनेगा, नुकसान करेगी। ये रिस्ट्रिक्शन है, जो पेसमेकर जिसको डला हुआ है उसे ये नहीं पहनना है। बाकी ये बहुत काम करता है। इसका मेन फंडामेंटल यही है कि ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट में क्या आयरन है और ये मैग्नेट है। मैग्नेट जो हमने पहना तो हमारे आर्टरीज पे यहाँ लग जाता है, इधर भी 6 मैग्नेट लगे हुए हैं। अब जो ब्लड का क्लॉट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, नस में जमा पड़ा है, इसके पहनने से वो ब्लड का क्लॉट जो है ये खींच लेगा। मैग्नेट ब्लड के क्लॉट को अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा, फिर बगल में इधर वाला मैग्नेट मांगेगा, तो सर्कुलेशन चल पड़ेगी ब्लड के अंदर में, ये चल चल के घुल के खत्म समाप्त हो जाएगा। और उसको जो आपका लीवर है उसको सप्लाई अच्छी मिलने लगेगी, लंग्स को सप्लाई अच्छी मिलने लगेगी। जो भी आपके ऑर्गन्स हैं जो अब तक सप्लाई उन्हें कम मिल रही थी वो प्रॉपर मिलने लग जाएगी, बहुत सी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ये अपने आप में एक प्रोटेक्टर है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर जाता है। ये पहनते हैं तो कोई बीमारी ही नहीं आने पाएगी। और वो साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको बताया कि ये काम करेगा, मेरे कहने पे नहीं। आयुर्वेद में मैग्नेट को अमृत की संज्ञा दी गई है, तो बस मैग्नेट अपना काम कर रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए ये बता दिया क्या है सर डायबिटीज के लिए। हाँ देखिए, मैंने बताया सभी चीज के लिए है।
ये डायबिटीज हर एक चीज के लिए काम करेगी, मतलब जो अगर इसी कारण से पेनक्रियाज को सप्लाई अगर नहीं मिल रही है तो ये प्रॉपर मिलने लगेगी, हर एक ऑर्गन को मिलने लगेगी। ठीक है सर ना स्टंट स्टंट जिनके लगे हैं, थैंक यू। सर? स्टेंट लगे हैं वो चल जाएगा, लेकिन जिनका पेस मेकर डिवाइस डली है उनको नहीं पहनना है। ओके सर। ये साइज कॉमन साइज है क्या सर? सर कॉमन सभी सेंस है ना सर, ये तो कॉमन सेंस की बात मैंने वर्ड बोला। देखिए क्या है कि हमारे ब्लड के आयरन को एक खींचता है। नहीं नहीं, साइज साइज पूछ रहा हूँ सर, सभी के लिए एक ही साइज है क्या ये हाँ, ब्रेसलेट सबके का? लिए एक ही साइज है। ये नहीं, लेडीज का एक साइज आता है छोटा और एक जेंट्स का Okay. साइज है। ये लगभग देखिए मैं पहन रहा हूँ तो एकदम Okay. कवरिंग में आ जा रहा है। ओके सर। लेडीज का थोड़ा सा राउंड में है, अभी नहीं मेरे पास, तो पड़ा होगा उधर रखा हुआ, ये तो मैं निकाल Okay. के लाया था अलग से दिखाने के लिए। सर बीपी के लिए तो लेफ्ट हैंड में राइट में पहनना है या लेफ्ट में? जैसे डायबिटीज के लिए भी कोई स्पेशल है कि कैसे पहनना है? नहीं, उसमें किसी में पहन लीजिए। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी एज 40 से ऊपर होती है उनके बीपी हाई की तरफ रहता है, और जिनकी 35-30 से नीचे रहती है उनकी बीपी ज्यादातर लो होती है। और एक बात और भी, मान लीजिए मैंने राइट हैंड में पहन के रखा है और पहन के मुझे चक्कर आने लग गए, मान लीजिए मुझे चक्कर से आने लग रहे हैं, कुछ मतलब अनडिजनेस फील हो रहा है, डिजनेस फील हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस हाथ से अपने निकाला और दूसरे हाथ में डाल लिया, तो जो डिजनेस फील हो रही थी आप देखेंगे कि विद इन 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर में वो डिजनेस खत्म हो गई, हाथ चेंज कर लेने से। फिर बाद में 1-2 घंटा रह के या 1-2 दिन रह के फिर हाथ चेंज कर लीजिए। जनरली जिनका बीपी नॉर्मल है, बराबर है, उन्हें किसी दिक्कत नहीं आएगी, पहन के रखिए। लेकिन जिनका लो या ज्यादा रहता है तो उसको अगर उल्टे हाथ में पहन लिया ना, मतलब उल्टा मीन्स अगर आपकी बीपी हाई रहती है और आपने उल्टे हाथ में पहन लिया तो फिर आपको वीकनेस फील होगा, मतलब हाइपर दिखाई देंगे आप। और अगर आपका जो है बीपी लो है एक्चुअली में और आपने राइट हैंड में पहन लिया तो आपके बीपी को और डाउन करेगा, डिजनेस फील होने लग जाएगी, ठीक है, चक्कर आएंगे, अजीब सा फील होगा, अपनी कमजोरी महसूस होगी, आदि चीजें। तो उसी टाइम पे बस हाथ चेंज कर लेना होता है। ओके ये डिस्क्राइब हो गया। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। सर हाँ जी बोलिए। एक बात पूछूं? हाँ अगर पूछिए। इसमें किसी को बीपी है ही नहीं, बट जैसे क्लॉट्स वर्ड जैसे आपने बोला ना 40 के बाद है, तो हाँ। वो भी पहन सकते हैं ना? वो हाँ कोई ना, भी हर हाथ में कोई सकते पहन हैं। सकता। मैंने क्या बोला कि जिसको पहन के जस्ट ये क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करेगा। मैं हमेशा पहने ओके। रहता हूँ। आपको ये जो है कभी देखिए इससे क्या बेनिफिट होगी, न लाइफ में कभी कैंसर होने देगा, न लाइफ में आपको क्या बोलते हैं पैरालिसिस नहीं होने देगा, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करके रखेगा तो पैरालाइज होने से बचाएगा। ये कोई भी ट्रबल्स हो उसमें आपको जो इंडाइजेशन की दिक्कत है धीरे धीरे उसे डिसॉल्व कर देगा। आपके ब्लड जो प्रॉपर चलने लगा तो आप अपने आप में काफी ठीक हो गए। चलेगा, मतलब कोई भी हाथ में हम लोग पहन सकते हैं, जी जी जिसको जी नहीं है वो कोई भी हाथ में। जी ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू।